ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1। महाराज प्रियव्रत का चरित्र। श्लोक क्रमांक 11। श्री भगवान उवाच निबोध तात इदं ऋतं ब्रवीमि मा असूयुतं देवम् अर्हसि अप्रमेय वयं भवः ते ततः एषः महर्षिः वहामः सर्वे विवशः यस्य दिष्टम्। श्री भगवानुवाच निबोधतातेदमृतं ब्रवीमि मा सूयुतं देवमहर्षप्रमेय वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहाम सर्वे ववशा यस्य दिष्टम्। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच परम पुरुष ब्रह्मा ने कहा, निबोध ध्यान पूर्वक सुनो। तात मेरे प्रिय पुत्र, इदम यह, ऋतम सत्य, ब्रवीमि बोल रहा हूँ, माँ मत, असूयितुम ईर्षालु, देवम भगवान, अर्हसि तुम्हें चाहिए, अप्रमेयम जो हमारे प्रयोगात्मक ज्ञान से परे है। वयम हम, भवः शिव जी, ते तुम्हारा, ततः पिता, एषः यह, महर्षि नारद, वहामः पालन करते हैं, सर्वे सभी, विवशः विचलित होने में असक्त, यस्य जिसकी, दिष्टम आज्ञा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूँ उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्षा न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम सबों को, जिसमें शिवजी तुम्हारे पिता तथा महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तात्पर्य। 12 भक्त महाजनों में से 4 स्वयं ब्रह्मा, उनके पुत्र नारद, स्वयंभू मनु तथा शिवजी प्रियव्रत के सम्मुख उपस्थित थे। उनके साथ अनेक अधिकृत साधु जन भी थे। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को सर्वप्रथम यह बताना चाहते हैं कि यद्यपि ये सभी महापुरुष अधिकारी हैं, किंतु वे इस श्लोक में वर्णित देव अर्थात सदैव कीर्तिमय भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा शौर्य कभी ना घटने वाले हैं। ईशोपनिषद में ईश्वर को अपाप विद्धम कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि वे भौतिक पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी
वर्णित किया गया है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर हमारे विचार में समझे जाने वाला कोई भी कुलुषित कृत्य असर नहीं कर सकता। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, जो मिट्टी में से मूत्र को उड़ा देता है किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता। भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए तो वे किसी सनक वश नहीं गए, वे तो भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। दरअसल ब्रह्मा तथा अन्य प्रामाणिक अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है वह भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10:10 में पुष्टि की गई है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। जो मेरी सतत भक्ति से और प्रीति पूर्वक पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। अतः ब्रह्मा जी अपनी सनक से प्रियव्रत के पास नहीं आए थे, अपितु यही समझना चाहिए कि भगवान ने उन्हें प्रियव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी। चूंकि उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, इसीलिए उन्हें यहाँ अप्रमेय कहा गया है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को पहले यह समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यान पूर्वक और ईर्ष्या रहित होकर सुने। यहाँ पर संकेत दिया गया है कि अन्य कुछ कार्य करना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ विशिष्ट कार्य क्यों करने पड़ते हैं। कोई भी प्राणी, चाहे वह शिवजी, ब्रह्मा जी, मनु या महर्षि नारद के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान हैं, किंतु उनमें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा अनुसार प्रियव्रत के पास आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रियव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु जैसा कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतएव प्रियव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को, जो भगवान की इच्छा के अनुसार था, स्वीकार करना श्रेयस्कर था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी महाराज प्रियव्रत को समझाने आए हैं। यहाँ पर 4 महाजन उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी उपस्थित हैं, नारद मुनि, स्वयंभू मनु और शिव जी, है ना। और ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रियव्रत उनको बताना चाह रहे हैं कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं समझा रहा हूँ, है ना। जो भी समझा रहा हूँ वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश है, उसके आधार पर मैं समझा रहा हूँ, है ना। मैं कुछ मनोकल्पना से नहीं समझा रहा हूँ, या अपने सनक की वजह से नहीं समझा रहा हूँ, या मनमानी के हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ। प्रभुपाद
दो जगह शब्द उपयोग करते हैं विम्सिकल, कि ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को जो समझा रहे हैं वो विम्सिकल है ना, नहीं समझा रहे। मन में आया, ऐसा लगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, इस तरह से ब्रह्मा जी नहीं समझा रहे कि मेरा ऐसा अंदाजा है कि ऐसा होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, या मुझे मन में ऐसा लग रहा है, या मेरी बुद्धि ऐसी बोल रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं आपको बताने आया हूँ। ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ दूसरा नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ब्रह्मा जी अपनी बात की ऑथोरिटी को स्थापित कर रहे हैं कि मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश हैं उनके अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जिससे प्रियव्रत महाराज, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज ऐसा ना सोचें कि ब्रह्मा जी उनके शत्रु हैं। जैसा प्रियव्रत महाराज करना चाहते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, और ब्रह्मा जी उनको कुछ दूसरा समझा रहे हैं, तो प्रियव्रत के मन में ऐसा नहीं है कि आए तो मेरे शत्रु हैं, मेरे कुछ दूसरे ही समझा रहे हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ और वो बता दूसरे रहे, तो मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, मैं केवल जो भगवान के आदेश हैं वही आपको बता रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम किन्हीं को कुछ बताते हैं या किन्हीं कुछ करने देते हैं, वो हमारे ऊपर जो ऑथोरिटी है उनके द्वारा मान्य है या नहीं है, उनके द्वारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है या मेरे मन को ये अच्छा लगता है या मेरा हृदय ऐसा बोलता है, इस तरह से हम किसी को बता रहे हैं, या फिर हम जो बता रहे हैं उसके पीछे बैकअप है, गुरु शिष्य परंपरा का बैकअप है। जैसे कभी कभी लोग प्रभुपाद जी से पूछते थे कि स्वामी जी आपका आंदोलन कितना पुराना है, ये आंदोलन कब स्थापित हुआ। तो अगर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो 1965 में स्थापित हुआ, पहली बार इस्कॉन का पहली शाखा वहाँ पे चालू हुई। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारा आंदोलन 500 साल पुराना है, और ये आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया था, है ना, और चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों को पालन करते हुए इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस्कॉन कोई ऐसी बहुत सारी संस्थाओं में से कोई एक संस्था नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 1965-66 में इस्कॉन की स्थापना हुई और कुछ नए उपदेश आ गए वहाँ पर और नई शिक्षाएं आ गई, बहुत सारी किताबों को मिला के एक बड़ा एक दिव्य ज्ञान अलग से निकाला गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये तो 500 साल पुराना है। ये चैतन्य कहाँ स्टार्ट हुआ, ये नदिया मायापुर में स्टार्ट हुआ है। अभी नदिया मायापुर में तो स्टार्ट नहीं हुआ था, न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था। लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने चालू किया और चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से प्रभुपाद जी एक बार बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम था, वहाँ प्रवचन दे रहे थे। तो वहाँ जो बॉम्बे के नगरवासी हैं उनके मन में ये था कि पता नहीं कोई नया कुछ विदेशी लोग आए हैं और अपना कुछ मंत्र गा रहे हैं, है ना, कुछ कुछ गीता से बोलते रहते हैं, पता नहीं कुछ नया कुछ चालू हो गया यहाँ पर, है ना, भारत का है बाहर का है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने प्रवचन में बताया कि ये आंदोलन है, ये भगवान श्री कृष्ण ने चालू किया था। और ये आंदोलन कब चालू हुआ था, ये चालू हुआ था 5000 साल पहले, कुरुक्षेत्र में चालू हुआ था ये कुरुक्षेत्र के वहां पर युद्ध भूमि में ये आंदोलन चालू हुआ था। तो जब सब सुन रहे थे तो थोड़ा आश्चर्य हुए सब कि क्या स्वामी जी क्या बता रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी लेक्चर को और आगे ले जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं, इस आंदोलन की हिस्ट्री में जाएं, तो सबसे पहले जो भगवत गीता है सूर्यदेव को सुनाई गई, और सूर्यदेव को जो भगवत गीता सुनाई गई वो इतने लाख साल पहले सुनाया गया। तो एक तरह से ये आंदोलन है इतने लाख साल पुराना है, इतने समय उस समय इस आंदोलन की स्थापना हुई थी। और फिर ये धीरे 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 इसका ज्ञान का प्रचार होता गया, और अभी हम सब लोग यहाँ पर भगवत गीता का भगवत गीता जो प्रमाणिक वैदिक शास्त्र है
उसका प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से जो जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये क्या है, ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है ना। कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि इस्कॉन जो है उन्होंने अपनी नई परंपराएं चालू कर ली है या नया कुछ चालू कर लिया है। ये कुछ नया चालू नहीं किया है, जो ऑलरेडी चला आ रहा था बस उसी को वही आगे चल रहा है, उसी को आधुनिक समाज में या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से पालन किया जाए, किस तरह से लागू किया जाए, वो बता रहे हैं। ऐसा कुछ नया नहीं है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन आते हैं और बहुत सारे आंदोलन चले जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं और बहुत सारी संस्थाएं चली जाती हैं, है ना। बहुत सारे संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है और कुछ समय के बाद सब भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद वो स्थापित करना चाहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ मैं कुछ नया नहीं बता रहा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी कोई मन की कल्पना नहीं है ना। जो मैं बता रहा हूँ या कुछ है ना, कोई इंडियन फिलोसोफर, बहुत सारे गुरु अमेरिका गए और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कुछ हौच पौच तरीके से प्रचार किया, तो प्रभुपाद उसकी आंदोलन की प्रमाणिकता को स्थापित कर रहे हैं कि यह आंदोलन इतना पुराना है। तो इसी तरह से जो ब्रह्मा जी हैं यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर 4 महाजन हैं, शिव जी हैं, है ना, नारद मुनि है, स्वयंभू मनु है, और अलग अलग तरह का चर्चा ऑलरेडी हो चुका है ना। तो अभी जैसे भागवतम के 6 स्कंद में वृत्तांत आता है कि जब अजामिल जो है भगवान का नाम पुकारते हैं, अपने पुत्र को पुकारते हैं, और पुत्र को पुकारने से उस समय वहाँ पर यमदूत आते हैं और विष्णुदूत आते हैं, और यमदूत और विष्णुदूत के बीच में चर्चा चलती है ना, काफ़ी समय चर्चा होती है ना। और पहली बार ऐसा होता है कि यमदूत वहाँ पर आए और किसी व्यक्ति को बिना लिए चले गए। वो अपने कार्य से यहाँ पर आए और एक पापी व्यक्ति को ले जाना था, उस पापी व्यक्ति को नहीं ले जा पाया, उसको छोड़ गए। तो अब यमदूत विचार करने लगे कि हम तो ये सोचते हैं कि यमराज सबसे बड़े हैं, हमें तो आज तक यही पता था कि सबसे बड़े यमराज हैं, और यमराज बताते हैं कि कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, किसको क्या होना चाहिए। हम तो उनकी आज्ञा से गए थे और आज तो उल्टा ही हो गया, आज तो हमको विष्णुदूत ने भगा दिया वहाँ से। तो यमराज के पास में जाते हैं कि हम तो ये सोचते थे कि आप सबसे सुप्रीम हैं। तो यमराज बोलते हैं नहीं नहीं, मैं सुप्रीम नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी हैं। और फिर वो 12 महाजन के बारे में बताते हैं, वो बोलते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म जो है, धर्म को जानने के लिए या धर्म की बारीकी को जानने के लिए, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान के निर्देश हैं वो धर्म है। तो हम सब भी क्या है, यमराज वहाँ बताते हैं कि हालांकि हम सुप्रीम जैसे दिखाई देते हैं, यहाँ बहुत बड़े पद पर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में हम सुप्रीम नहीं हैं। यहाँ बड़े पद पे होने से हम सर्वे सर्वा नहीं हैं। सबसे ऊपर तो सबसे ऊपर धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना। जो भगवान के वचन है, भगवान जो बता रहे हैं, वो उससे पता चलता है वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भी बहुत सावधानी के साथ प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूं मैं अपना नहीं बता रहा हूं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी इच्छा है, और उनकी इच्छा को शिव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और महर्षि नारद, वो भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना। मैं तो क्या, और जो भी यहाँ पर, और प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि केवल यहाँ पर 4 महाजन नहीं है, उसके अलावा और भी अधिकारी हैं, है ना, और भी अधिकारी और भी साधु जन वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इतने सारे वहाँ साधु बैठे हुए हैं, 4 महान पर्सनैलिटीज महाजन बैठे हुए हैं, उसके बाद भी सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भी हैं, हमारे ऊपर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि मिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पादिवा कल्पते, है ना, कि अगर हम शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र मतलब अंततः भगवान की जो वाणी है ना, श्रुति जो है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि मिना, पंचरात्र
है ना, अपने मनमाने तरीके से करते हैं। एकांत की हरि भक्ति उत्पाद इवा कल्पते, इससे क्या होता है, समाज में उत्पाद मच जाता है ना। तो जो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है, या भगवान की आज्ञा महाजनों के माध्यम से आती है उसका पालन नहीं करता है, वो समाज में क्या करता है, उत्पात मचाता है, और उत्पात मचा के अपने नए नए मार्ग लेके आता है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में वैदिक साधन भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताया गया है ना। तो उसमें जो तीसरा अंग है वो है साधु वर्तमानु वर्तनम, कि जो साधु पुरुष हैं उनको फॉलो करना है ना, उनको साधु पुरुष बता रहे हैं उनको उनकी आज्ञा का फॉलो करना। और साधु पुरुष क्या बता रहे हैं, जो उनके ऊपर साधु पुरुष है वो उनको फॉलो कर रहे हैं। और जो वो साधु पुरुष क्या बता रहे हैं, जो उनके ऊपर साधु पुरुष है उनको फॉलो कर रहे हैं। और वो जो ऊपर सबसे ऊपर साधु पुरुष है वो क्या बता रहे हैं, जो जिनको भगवान बता रहे हैं। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा का फ्लो चल रहा है, और जो भगवान जो बता रहे हैं वो ही सबसे अंतिम तक वहां पहुंच रहा है। जैसे प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि कुछ लोग कह सकते हैं कि अर्जुन तो कृष्ण के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे, इसीलिए भगवान ने गीता सुनाया और अर्जुन ने अंत में बोला है ना वो गतोस्मि गत करिष्ये वचनम तव, है ना, क्या है श्लोक कैसे चालू, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युता। तो अर्जुन का सौभाग्य है कि वो कृष्ण के सामने खड़े हैं और कृष्ण ने भगवत गीता सुनाया और अर्जुन को समझ में आ गया और उनका जो मोह हो गया, नष्ट हो गया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कृष्ण किसी के सामने नहीं है तो क्या भगवत गीता का उतना ही लाभ हो सकता है? तो प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, उतना ही लाभ हो सकता है। तो अगर वो गुरु शिष्य परंपरा अविरत है ना, जो कहीं ब्रेक नहीं हुई है, जो कंटिन्यूसली आ रही है, उसमें अगर भगवत गीता के संदेशों को सुनकर उसको पालन करता है तो उसको उतना ही लाभ होगा जितना अर्जुन को हुआ था, है ना। तो ये हमें प्रचार में स्थापित करना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि जब भी हम किन्हीं को प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले स्थापित होना चाहिए कि हम कोई नया नहीं बता रहे, है ना, कोई किसी की मन की उपज नहीं है। ये बहुत सारे लोग मिले और उनकी मन की उपज उससे हुआ है, जो बहुत पुराना सनातन काल से चला आ रहा है, शास्त्रों के आधार पर, भगवान की वाणी के आधार पर जो है वही बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। फिर इसमें हम दूसरा उदाहरण ये देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं, जैसे यहाँ पर उनको श्री भगवान उवाच बोला गया है ना, कभी कभी नारद मुनि को भी बोला जाता है, शिव जी के लिए भी बोला जाता है श्री भगवान उवाच, ऐसे भागवतम में कई जगह आता है। तो प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के परम पुरुष, इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा। तो इस ब्रह्मांड में जो सबसे सर्वोच्च पद है वो ब्रह्मा जी का है ना। तो अगर किसी को थोड़ा सा कुछ पद भी मिल जाती है, या किसी को थोड़ा सा पद मिल जाता है, या किसी को भक्ति में कुछ वर्ष हो जाते हैं, तो वो स्वयं को ऐसा समझने की प्रवृत्ति होती है कि मैं अब स्वतंत्र हो गया, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मैं इस पोस्ट पे आ गया हूँ, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, या है ना मैं एक सीनियर डिवोटी हो गया हूँ, है ना, सारे मुझे शास्त्र पता है ना, तो अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, अभी मुझे ऊपर से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, या ऊपर से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अब सब मुझे पता है। तो ब्रह्मा जी का जो पद है वो तो ब्रह्मांड में सबसे ऊपर पद है। ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि की है, और सृष्टि करके अलग अलग जीवों को, अलग अलग योनियों को उत्पन्न किया है ना। उनको भगवान से तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, ये प्रभुपाद यहाँ जैसे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करने के बाद कुछ समय के लिए भगवान को दर्शन हुए, भगवान ने चतुर्थ श्लोक की भागवतम सुनाया। तो ब्रह्मा जी का जो पद है वो इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ पद होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी ये नहीं भूले हैं कि मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर भी कोई है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है
इस चीज़ को जानना, तो वो तो ब्रह्मा जी की आयु क्या है ना। ब्रह्मा जी की आयु के सामने जो मनुष्य का जीवन है वो कीड़े मकोड़े का भी जीवन नहीं है। एकदम एकदम, है ना, बिल्कुल नैनो माइक्रो सेकेंड होगा। अगर ब्रह्मा जी से तुलना किया जाए तो नैनो माइक्रो सेकेंड का जीवन है, कुछ समय का जीवन है, थोड़ा समय रहने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी इतने ऊंचे पद पर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, एक ब्रह्मा जी का हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मांड जो सोने के जैसा है, दिखता है, गोल्डन जो है, उसके गर्भ में जो ब्रह्मा है उनका एक नाम है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु के कमल नाल से उत्पन्न हुई। तो इतने सारे क्वालिटीज, इतने सारे पोस्ट, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ कार्य करने के बाद ब्रह्मा जी को ये ज्ञात है कि मैं भगवान के बिहाफ पर कार्य कर रहा हूं, मैं भगवान के बिहाफ पर यहां पर ब्रह्मांड का कार्य कर रहा हूं, ये ब्रह्मा जी को याद है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि मैं जो समझा रहा हूं भगवान के निर्देश से समझा रहा हूं, है ना। तो इसीलिए एक अच्छा जो सर्वेंट होता है वो अच्छा लीडर बन सकता है। अगर वो अच्छा सर्वेंट नहीं है तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो सामान्यतः लोग लीडरशिप, जो नेता, ब्रह्मा जी सबसे बड़े नेता हैं ब्रह्मांड के, तो सामान्यतः जो एक पद मिलने से, एक नेता बनने से जो एक प्रसिद्धि मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं, है ना, जो वाहवाही मिलती है, उसको सब लेना चाहते हैं, है ना। उसको, उसकी इच्छा सबको होती है, लेकिन वो सामान्यतः भूल जाते हैं कि मुझे नेता या लीडर या जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझे ऊपर जो है भगवान और गुरु शिष्य परंपरा, और गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनके माध्यम से सौंपी गई है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अच्छा, ब्रह्मा जी अपने आप को एक नायक, एक नेता के रूप में नहीं देख रहे। ब्रह्मा जी अपने आप को एक सेवक की तरह देख रहे हैं, है ना, कि ब्रह्मांड में समस्या है। अभी स्वयं मनु के 2 पुत्र हैं, है ना, एक पुत्र का वंशावली चल रहा था, अभी वो किसी तरह से रुक गया, है ना। अभी ब्रह्मांड में समस्या हो गया, राजा कौन बनेगा। अभी मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी सेवा है कि अभी किसी को राजा नियुक्त किया जाए। अगर राजा नियुक्त नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, तो अराजकता को रोकने के लिए अभी मुझे जाना पड़ेगा। और ये प्रियव्रत महाराज को समझाने की जो सेवा है अब मुझे करनी होगी, है ना। ऐसा नहीं कि प्रियव्रत के नहीं, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, अगर नहीं किया तो शूट कर दूंगा, है ना। ऐसा ये नहीं चल रहा है। वो बता रहे हैं कि भगवान चाहते हैं, और जितने आगे के श्लोक में हम देखेंगे वो बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि भगवान की इच्छा से, भगवान की जो आज्ञा होती है उसकी कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना वेदों का ज्ञान जानता हो, कितना स्वाध्याय करता हो, है ना, अलग अलग उसने बहुत सारे अलग अलग कार्य किए हैं, बहुत सारे उसके अंदर गुण हो, लेकिन फिर भी उसको भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो और अगर प्रियव्रत महाराज के मन में थोड़ा सा डाउट है, अगर ऐसा है कि भगवान की आज्ञा है तो कहीं भगवान की आज्ञा में त्रुटि तो नहीं है, जैसा मैं सोच रहा हूं कि मुझे आजीवन ये रहना है, ब्रह्मचरी रहना है, तो कहीं भगवान की आज्ञा में कुछ त्रुटि तो नहीं है। तो उसको करने के लिए, उसको, उस संशय को मिटाने के लिए ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या है, अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब आप अपने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से भगवान को नहीं समझ सकते। आपने बहुत ज्ञान लिया होगा, आपने संसार का बहुत ज्ञान लिया होगा, आपने अलग अलग चीजें सीखी होंगी, आपने बहुत तपस्या किया होगा, है ना, आपने बहुत कार्य किया होगा, लेकिन फिर भी भगवान अप्रमेय है। फिर भी भगवान क्या है, अप्रमेय। भगवान इंद्रियों से, मन से, और मन और इंद्रियों के द्वारा लिया हुआ जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, जैसे प्रभुपाद यहाँ वर्ड उपयोग कर रहे हैं प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, है ना, एक्सपीरियंस बहुत किया होगा, भगवान उससे ही परे है। तो इसीलिए भगवान की इच्छा
अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि भगवान ये चाहते हैं आपके लिए, तो भी आप फॉलो कीजिए, तो भी उस इच्छा को फॉलो कीजिए। इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो पहले ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि एक आदर्श जो एक सर्वेंट है, एक सर्वेंट लीडर है, उसकी तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि प्रियव्रत को समझाने गए हैं। ब्रह्मांड में जो अस्त व्यस्त है उसके बता रहे हैं। और साथ में ब्रह्मा जी ये भी बता रहे हैं कि अगर आपको मन में थोड़ा संशय है ना, क्या बोल रहे हैं, असूयतम। असूयतम मतलब आप भगवान से द्वेष मत कीजिए, है ना। अगर आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, इसका मतलब द्वेष कर रहे हैं। तो क्या यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक जय तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आपको भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ये भी बता रहे हैं कि कभी कभी कोई आज्ञा दी है और हम उसको अपनी इंटेलिजेंस से समझ नहीं पा रहे हैं या सही है या गलत है, लेकिन क्योंकि महाजन हैं वो बोल रहे हैं और महाजन हमें बता रहे हैं कि भगवान की आज्ञा के अनुसार है, तो फिर हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। और प्रियव्रत महाराज आगे चल के स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अप्रमेय, और उसको प्रभुपाद जी विस्तार से बता रहे हैं अपाप विद्धम। अपाप विद्धम मतलब भगवान कभी कोई गलती नहीं करते हैं। देखिए ये लिखा है, भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता है कि वे कोई गलत काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टाइम प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान पे कभी दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि भगवान कुछ गलत करते हैं। तो प्रियव्रत आपके लिए भी जो भगवान की आज्ञा है, ये आपके लिए भगवान जो सोच रहे हैं वो कभी गलत नहीं होगा, है ना। अपाप विद्धम, प्रभुपाद उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे सूर्य है, तो कहीं पर कोई भूमि है, उस पर मूत्र ऐसे गंदगी सब पड़ी हुई है, तो सूर्य जो होता है अपनी किरणों से उसको पूरा, है ना, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी वजह से सूर्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सूर्य पाप से पूरी तरह से मुक्त होता है। तो भौतिक जगत में एक भगवान की तुलना में देखा जाए, एक छोटा सा जो ग्रह है उसमें भी ये क्वालिटी है कि वो किसी भी गंदगी से प्रभावित नहीं होता, उसमें भी ये क्वालिटी है। तो भगवान भी कभी कैसे किसी दोष से प्रभावित हो सकते हैं। भगवान में ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव, ये किसी भी तरह का अवगुण नहीं होता। जो एक बद्ध जीवों में 4 तरह के अवगुण होते हैं कि इसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, वो गलतियां करता है, भ्रमित होता है और धोखा देने का प्रयास करता है। भगवान में किसी भी तरह का ये त्रुटियां नहीं होती है। तो इसीलिए भगवान के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है जो कि हमें समझ में नहीं आता है और जो कि महाजनों के द्वारा दिया गया है, उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे हमें अपने व्यवहारिक ज्ञान से कितना भी विरोधाभास लगे। हमारे अपनी बुद्धि से कितना भी विरोधाभास लगे, फिर भी हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी यहाँ पर समझा रहे हैं। और दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि अगर जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, है ना। जो हृदय है ना, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने सुना ता और पा, तपस्या करना चालू किया, कई हजारों वर्ष तक तपस्या किया और भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जो जितना शुद्ध होता जाता है उसका भगवान के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन, जो संबंध है, और उसको समझ में आना चालू हो जाता है। वो परमात्मा के निर्देशों को और समझ पाता है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर विद इन एंड स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट, है ना। स्पिरिचुअल मास्टर विद इन कौन है, परमात्मा, और स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट कौन है, आध्यात्मिक गुरु। तो जब कोई बहुत शुद्ध अवस्था में पहुंच गया है ना, तो परमात्मा के निर्देशों को वो सुन पाता है, समझ पाता है, उसके अनुसार कार्य कर पाता है। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रियव्रत महाराज को बता रहे हैं। और कोई अगर इतनी उन्नत अवस्था पर नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, तो जो आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं, है ना, परमात्मा का ही दूसरा प्रकटीकरण है आध्यात्मिक गुरु।
तो आध्यात्मिक गुरु जो बता रहे हैं और वो अप्रमेय हो सकता है, जो हमें समझ में नहीं आए तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर हम इसमें कुछ और महत्वपूर्ण शिक्षा देखते हैं कि ब्रह्मा जी है ना, महाज तर्को प्रतिष्ठा सुतयो विभिन्ना नासा ऋषियस मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो येन गता पंथा। जो महाजन बोल रहे हैं उनके रास्ते का फॉलो करना चाहिए। और एक महाजन जो होते हैं वो दूसरे महाजन को फॉलो करते हैं, और दूसरे महाजन होते हैं जो उनके ऊपर जो उनको फॉलो करते हैं। तो एक अच्छा जो सेवक है वो अच्छा नेतृत्व कर सकता है ना, और अच्छा तरह से नेतृत्व करने वाला अच्छी तरह से सेवा कर सकता है ना। तो हम सभी को कॉन्स्टिट्यूशनली यही समझना चाहिए कि जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, है ना। हम सब भगवान के जीव कृष्णदास, यही विश्वास कर ले तो आप दुख नहीं। कि अगर कोई ये विश्वास करता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, बस यही मेरी पहचान है, उसके बाद उसको कोई दुख नहीं है ना। तो इसीलिए एक जो लीडर है, जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में आ रहा है, तो वो अपनी सेवा भावना से दूसरों को सिखाते हैं, सेवा भावना से अन्यों को सिखाते हैं, है ना। और सामान्यतः लोग जो है बातों से समझते हैं, लेकिन उससे अधिक क्या है, आचरण से समझते हैं। तो इसीलिए आचार और प्रचार, है ना, जैसे सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के लिए बताते हैं कि कुछ लोग जो है आचरण अच्छा करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं, और कुछ लोग प्रचार बहुत करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते। लेकिन आप आचरण भी करते हैं और आचरण भी आपका बहुत उत्कृष्ट स्तर का है, और आप प्रचार भी करते हैं, इसीलिए आप जगत गुरु हैं, आप वास्तव में क्या है, गुरु है। तो इसी तरह से एक जो लीडर है उनका जो आचरण जो है और उनका जो प्रचार है ना, वो बहुत अच्छे उन्नत स्तर का होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए भगवान की सेवा में जिम्मेदारी लेना चैतन्य महाप्रभु के, है ना, कभी कभी हम ऐसा विचार आता है कि जब कोई मतभेद होता है तो हम शांति से अकेले बैठ के अपना जप करें, अकेले अपना अध्ययन करें, हमें इस पचड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है, ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, मेरा तो सिर दर्द हो गया और अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी हम देख रहे हैं कि अगर इतने बड़े स्तर पर ब्रह्मांड के स्तर पर समस्या आ रही है, तो ब्रह्मा जी नहीं कि मैं अपना बस ध्यान लगा रहा हूँ, अब ब्रह्म संहिता याद कर रहा हूँ, जो भी चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं है। वो जो लीडर है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है ना। पद के साथ जिम्मेदारी, पद के साथ एक जिम्मेदारी और लेने की भावना। तो और हम पिछले श्लोक में देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रियव्रत महाराज को देखते हैं तो वो हंस रहे हैं, है ना। कंपैशन है उनको, करुणा है और हंस रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो निर्णय ले रहे हैं वो ब्रह्मांड के भी हित में है और प्रियव्रत महाराज के भी हित में है। क्योंकि ब्रह्मा जी वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं प्रियव्रत महाराज को कि अगर आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे, है ना, तो कोई समस्या नहीं है भगवान की सेवा करने में, और आगे चल के फिर वानप्रस्थ लेकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो ब्रह्मा जी दोनों चीजें देख रहे हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के स्तर पे भी देख रहे हैं और इंडिविजुअल जो प्रियव्रत महाराज हैं उनके जीवन में उनकी जो भक्ति सेवा आगे बढ़नी है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या हो रहे हैं, प्रियव्रत महाराज को देख के हंस रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से जो हम देखते हैं जो श्रील प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद लीला अमृत में देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बहुत अलग अलग कठिन परिस्थितियों में रहते हुए अलग अलग भक्तों के साथ डील किया, और अलग अलग भक्तों को कैसे अलग अलग सेवाओं में लगाया जाए, कैसे किया जाए जिससे कि प्रचार का कार्य बढ़ता जाए और जो व्यक्तिगत भक्त हैं उनकी भी सेवा बढ़ती जाए, कैसे दोनों चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है। उस तरह से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं करके दिखाया, है ना।
तो कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एक जो जिम्मेदारी है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि विपत्ति के समय पर किसी का वास्तविक चरित्र बाहर आता है। चाणक्य पंडित बताते हैं कि जैसे एक चंदन होता है, जब उसको घिसा जाता है तो उसमें क्या होता है, उससे खुशबू बाहर आती है। इवन चंदन की वृक्ष को जिस कुल्हाड़ी से मारा जाता है तो कुल्हाड़ी का जो सिरा है उससे चंदन के पेड़ को काटा गया, लेकिन कुल्हाड़ी का जो सिरा होता है वो भी खुशबू देना चालू कर देता है ना। तो इस तरह से कोई जो भक्त है या कोई नेता है, उनका कब कब परीक्षा, कब उनके चरित्र की परीक्षा होती है, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं। प्रभुपाद एक महानता की परिभाषा देते हैं, वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशंस। प्रभुपाद महानता की, कौन महान है, किसको महान बोलेंगे, तो प्रभुपाद परिभाषा देते हैं, वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशंस। जब प्रोवोक करता है, प्रोवोक को क्या बोलेंगे, प्रोवोकिंग सिचुएशंस, जब उत्तेजनाजनक परिस्थिति बनती है ना, जब बहुत उत्तेजनाजनक परिस्थिति बनेगी, किसी ने कोई बात नहीं सुना, या किसी ने कुछ लेट कर दिया, या किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, किसी ने कुछ नुकसान कर दिया, या एक के ऊपर पूरे चारों लोग एक साथ में आ गए हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्रोवोकिंग सिचुएशन बनेगी। तो उस प्रोवोकिंग सिचुएशन में, उत्तेजना वाली परिस्थिति में, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने अपशब्द बोल दिया, है ना, किसी ने कोई, जब हम बाहर प्रचार करने जाते हैं कुछ लोग ने, है ना, कुछ भी अपमानजनक शब्द बोल दिया। जब कोई अपमान कर रहा है ना, कुछ गलत बोल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, जो हम अपेक्षा चाहते थे वैसा करे वो नहीं कर रहा है, तो वो क्या बनती, उत्तेजनक जनक परिस्थितियां बनती है। तो उस परिस्थिति में कैसे धीर रहते हैं, उस परिस्थिति को कैसे टॉलरेट करते हैं, उससे पता चलता है कौन कितना महान है ना। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभुपाद अपने जो डिसाइपल्स हैं, उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनकी जो कमियां हैं, या एक ही मिस्टेक को बार बार करते हैं, उसके लिए प्रभुपाद कितने टॉलरेंट हैं। हालांकि प्रभुपाद डांट रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, कई बार चेस्टाइज भी कर रहे हैं, लेकिन स्वयं का संयम नहीं खो रहे हैं, है ना। स्वयं जो है ना, स्वयं अंदर से क्या है, धीर है ना। जैसे एक वो फेमस वृत्तांत आता है, एक जगह सन्यास सेरेमनी चल रही होती है ना, और रेवती नंदन महाराज इस मेमोरीज में बताते हैं कि एक बार सन्यास सेरेमनी चल रही होती है, और प्रभुपाद आते हैं, टाइम था 10 साढ़े 10 बजे आना था, कोई भी तैयारी नहीं थी, सब इधर उधर भाग रहे थे, कोई यज्ञ कुंड बना रहा है, कोई सामग्रियों को रख रहा है ना, कोई भोग का प्रिपरेशन कर रहा है। तो सब देखा, प्रभुपाद आ गए, सब डर गए एकदम से कि अभी हमने कार्य सही समय पर नहीं किया। और मीडिया वाले भी आए थे, वो भी शूट करने आए थे, कि कोई भारतीय अनुष्ठान चल रहा है, उसको हम शूट करते हैं। तो प्रभुपाद जी आए, और प्रभुपाद देखे कि कुछ हुआ नहीं, तो प्रभुपाद जोर से भक्तों को डांटने लगे, हाँ एकदम, कि आप लोग कुछ नहीं जानते, आप मलिक्षा हो, आप लोग, आपसे कितनी बार समझाया लेकिन कुछ भी आप नहीं जानते। और प्रभुपाद डांट रहे हैं। अब प्रभुपाद जी बैठ गए वहाँ पर, जो भक्त मंत्र पढ़ रहा था वो, उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही है, वो मंत्र ही नहीं पढ़ पा रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं आप साइड में, मैं बैठता हूँ, मैं मंत्र पढ़ूंगा। तो प्रभुपाद वहाँ बैठ गए, और जो जिन भक्तों का संन्यास हो रहा था, तो हाथ में दंड लिए हुए थे, और सबके दंड कांप रहे थे ऐसे, उनके दंड हिल रहे हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि भोगा लेके आओ, अभी हो गया, अब भगवान को ऑफर करना है। तो भक्त लोग जहाँ भोगा बना रहे थे, तो कार में भोगा रखते हैं, है ना, और किसी तरह से कुछ भोगा गिर जाता है, सब डरे हुए थे, तो वो कार में स्लिप हो जाता है। तो प्रभुपाद के सामने वो जितना बचा हुआ भोगा था वो लेके आते हैं, प्रभुपाद फिर डांटते हैं। और प्रभुपाद जब डांट रहे होते तो शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद वो मीडिया वाले, वो शूटिंग भी हो रहा है। तो जैसे शिष्य बोलते हैं कि शूटिंग हो रहा है, प्रभुपाद और जोर से डांटते हैं, है ना। और पूरा सेरेमनी हो जाता है, संन्यास दीक्षा हो जाता है, शाम का समय होता है,
तो 3 भक्तों का संन्यास दीक्षा हुआ था। तीनों प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं और प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि हमने सब गड़बड़ कर दिया, सब बेकार कर दिया, हमने अपने गुरु को अप्रसन्न कर दिया, गुरु को अप्रसन्न कर दिया, उससे फिर संन्यास मिल गया, उसका क्या लाभ है? जब गुरु ही हमसे प्रसन्न नहीं है, हमने सब गड़बड़ कर दिया, कोई भी अरेंज अच्छे से नहीं किया। और प्रभुपाद जी के पास में जाते हैं और प्रभुपाद जी वहाँ बैठे होते हैं, है ना। और प्रभुपाद एकदम शांत थे और प्रभुपाद उनसे पूछते हैं, है ना। तो भक्त लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि प्रभुपाद कुछ घंटे पहले ही इतना क्रोधित थे और अभी ऐसे प्रभुपाद बैठे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सुबह कुछ भी नहीं हुआ। तो शिष्य प्रभुपाद जी से पूछते हैं इनडायरेक्टली कि जब कोई शुद्ध भक्त है, उनको क्रोध आता है तो कैसे समझना चाहिए? जब किन्हीं शुद्ध भक्त को क्रोध आता है तो कैसे समझना चाहिए? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जस्ट लाइक ओशन, एक समुद्र की तरह। समुद्र में ऊपर बहुत सारी लहरें आती हैं, लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन समुद्र अंदर क्या होता है? बहुत गहरा होता है, बहुत अगाध होता है। अंदर समुद्र में कोई हलचल नहीं हो सकती, क्योंकि वो गहरा है, अगाध है, इसलिए उसके अंदर कोई हलचल नहीं है। बाहर से लहरें ऊपर नीचे हो रही है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने वो पूरा इंसिडेंट को पूरा भूला, मतलब एक तरह से भक्तों से वो चर्चा ही नहीं की, है ना। कभी कभी हमें क्रोध आता है, किसी भक्त पे क्रोध आया और किसी को डांट रहे हैं, उसी समय कोई दूसरा भक्त रूम में आया तो उसको भी डांट दिया, उस पर भी क्रोध निकल गया। और जब कक्ष से बाहर निकले और रास्ते में कोई मिल गया, उसको भी डांट दिया, क्योंकि हम क्रोध में बस, अब क्रोध के बस में आ गए हम, क्रोध ने हमको कंट्रोल कर दिया, तो जो मिल रहा है उसको उसी को। तो इसीलिए तो जो एक नेतृत्व या जिम्मेदारी लेने की जो स्थिति है, वहां पर आए दिन ये परिस्थिति बनती रहती है, प्रोवोकिंग सिचुएशन बनता रहता है ना। किसी ने, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सामान्यता ऐसा 20 पितामह बोलते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सामान्यता जो लीडर है ना, कोई राजा है, जिसके भले के लिए कार्य करते हैं वही उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा एक प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कोई राजा है जिस प्रजा के लिए, उन प्रजा हित के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए जो राजा कार्य करता है, वही प्रजा उनको क्या करती है? क्रिटिसाइज करती है, निंदा करती है। इसीलिए फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए लीडर को क्या होना चाहिए? थिक स्किन होना चाहिए, है ना। थिक स्किन होना चाहिए, उसके चमड़ी क्या होना चाहिए? मोटी होना चाहिए, है ना। मोटी चमड़ी मतलब असंवेदनशील नहीं है, मोटी चमड़ी मतलब कैसी भी परिस्थिति में आकर उसको सहन करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। और जब नेतृत्व की स्थिति होती है, जिम्मेदारी की स्थिति होती है, तो हम सबके सामने अपने अनर्थों को रख देते हैं, सबको हमारे अनर्थ दिखते हैं, है ना। सभी को अनर्थ दिखेंगे, सभी को प्राइड दिख जाएगा, सभी को फॉल्स ईगो दिख जाएगा। तो सब अनर्थों को हम अपनी फ्रंट लाइन में रखते हैं, और उससे कृष्ण और गुरु है हमारे अनर्थों को कट करने में आसान होता है ना। बहुत मुश्किल होता है ना। जैसे हालांकि हर सेवा समान है, हर सेवा ग्लोरियस है, लेकिन ऐसी सेवा है जहाँ पर कुछ जिम्मेदारी लेकर सेवा करवाना है, करना है, तो वहाँ पर सब लाइमलाइट में आते हैं तो तुरंत दिखता है। अगर कोई अधिक सो रहा है तो सबको दिखना चालू हो जाएगा, किसी ने अनावश्यक गुस्सा कर दिया वो दिखना चालू हो जाएगा, है ना। किसी की अहंकार है, द्वेष है किसी के प्रति, तुरंत दिखना चालू हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रंट लाइन में है। तो जो फ्रंट लाइन में है, इसलिए माया का सबसे अधिक अटैक हो रहा है, माया का प्रभाव वहाँ अधिक हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी उत्तेजनाजनक परिस्थितियां बनती हैं, और ऐसी परिस्थिति में रखने से आध्यात्मिक प्रगति भी जल्दी होती है ना। टॉलरेंस सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं, साथ में मिलकर सेवा कैसे करना है वो सीखते हैं, कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट करना है वो सीखते हैं, है ना। तो अगर सही दृष्टिकोण है तो फिर आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से होगी। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, है ना। जितना हम भगवान की सेवा के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, भगवान के
मिशन के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, भगवान के मूवमेंट है उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं, भक्तों की जिम्मेदारी लेते हैं, विग्रहों की जिम्मेदारी लेते हैं, प्रीचिंग मिशन की जिम्मेदारी लेते हैं, भगवान की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी लेते हैं, भगवान के जो घर है, भगवान की जो बिल्डिंग है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उतना संबंध भगवान के साथ ठीक होता है, उतना और मजबूत होता है, उतना ज़्यादा गहरा होता जाता है। अगर हमें भगवान के प्रॉपर्टी है, भगवान का जो घर है, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो विग्रह हैं, उनका जो मूवमेंट है उसकी कोई परवाह नहीं है, हम केवल अपने लिए सोच रहे हैं कि हमारा, वो भी एक स्तर पर सही है, हमारा श्रवण कीर्तन है, हमारा हो गया, अच्छा है, लेकिन अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो भगवान के साथ जो संबंध है और गहरा होना है और थिक होना है, तो वो जिम्मेदारी लेने से है ना वो और प्रगाढ़ होता जाता है ना। हम अपने अनर्थों से प्यूरिफाई होते हैं, भक्त लोग बता देंगे हमारे अनर्थ क्या है, दूसरे भक्त प्रकट कर देंगे हमारे अनर्थों, सबके सामने हम बहुत एकदम अच्छे कुड़ी गुड़ी सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जैसी परिस्थिति बनेगी, जैसी भक्त अन्य भक्ति ही दिखा देंगे क्या अनर्थ, हमें खुद पहचानने की जरूरत नहीं है, दूसरे भक्ति बता देंगे हमारे अंदर क्या अनर्थ है। तो अच्छा है ना, जितना घर्षण होगा, हाँ, जितने अनर्थ निकल के आएंगे उतना पता चलेगा कि अभी तो बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, अभी तो बहुत बाकी है ना। फिर कुछ पॉइंट्स और हैं कि अगर हम जो जिम्मेदारी का जो भावना है या नेतृत्व की जो सेवा है उसको सही तरह से नहीं लेते हैं, है ना, तो हमारे अंदर स्वामी बनने की इच्छा आ जाती है। ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, स्वामी की भावना है ना, बिग बॉस, हमें अपने आप को बिग बॉस समझने लगते हैं, है ना। तो जो सेवक की भावना थी कि मुझे सेवा करना है, उस सेवक की भावना से क्या आ गई, मुझे कंट्रोल करना है ना, मुझे लोगों को कंट्रोल करना है ना। और मैंने परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के लेक्चर में बताते हैं, एक लेक्चर है उसमें बताते हैं कि मैंने एक इसको भक्त बनाया है तो ये सनातन काल के लिए मेरी संपत्ति हो गया है, और जो भी मैं कहूँगा उसको ये करना होगा, चाहे मैं डोमिनेट करूँ, चाहे मैं मैनिपुलेट करूँ, चाहे मैं एक्सप्लॉइट करूँ, कुछ भी करूँ, ये मेरी सनातन काल के लिए संपत्ति है, क्योंकि मैंने इनको भक्त बनाया है, इनको मैंने, तो ये हम वास्तव में सेवक हैं, हम अपने जो गुरु हैं उनके सहायक, एक है ना असिस्टिंग हैंड की तरह कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये बार बार चेतना में आना बहुत जरूरी है। तो अगर लीडर सही नहीं है, अगर जो नेतृत्व करने वाले सही नहीं है ना, तो आगे चल के वही जो भावना है सभी लोगों में ट्रांसफर होती है ना। अभी हम देखते हैं कि अभी जो नेता शब्द है अपने आप में वो क्या हो गया, कोई नेता शब्द सुनता है तो अंदर से ही ऐसा लगता नेता है, ये तो नेता है, करप्ट ही होगा, ये तो मतलब नेता है तो करप्ट ही होगा, कोई भी पॉलिटिशियन का सुनते हैं तो वो करप्ट होगा। तो अभी जो समाज यद यद आचरती श्रेष्ठ तत्त एवं तरोजना, तो ऊपर करप्ट है तो नीचे भी करप्ट होना चालू हो जाते हैं, है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट है और इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10 करोड़ जो है सबसे ऊपर वाला खाएगा, उसके नीचे वाला 5 करोड़ खाएगा, उसके नीचे वाला 1 करोड़ खाएगा, उसके नीचे 50 लाख खाएगा, उसके सबको पता है कि करप्शन ऊपर से लेके नीचे तक पूरा करप्शन है। तो इस तरह से अगर कोई लीडर होता है, इस तरह से वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो स्वयं तो खराब होते हैं और अन्यों को भी, नीचे के सिस्टम को क्या करते हैं, वो खराब करते हैं। और जो इस तरह से लीडर होते हैं वो कहते हैं कि जो तृणादपि सुनिचेन जो श्लोक है वो सबके लिए लागू होता है, मुझे छोड़कर सबके लिए श्लोक लागू होता है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना। और अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसको भी वो अलग अलग तरह से जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, उस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से जो फॉलोअर्स होते हैं उनका जो श्रद्धा है वो कम हो जाती है और उनका फेथ कम हो जाता है। तो अगर कोई लीडर है, उससे कोई गलती होती है ना, और तो अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसके लिए क्षमा की भावना नहीं है, तो उसकी वजह से जो
आगे चल के श्रद्धा कम हो जाती है। और इस तरह से जो लीडर होते हैं उसमें बताया गया है वो कई बार व्यक्तिगत रूप से या हमेशा बोलते हैं कि ऑथोरिटी फॉलो करना चाहिए, ऑथोरिटी फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो खुद कोई ऑथोरिटी फॉलो नहीं करते हैं। बार बार प्रवचन में या बार बार पर्सनली देखो ऑथोरिटी है ना, कोई है लीडर, ऑथोरिटी फॉलो करना चाहिए, ऑथोरिटी को नहीं मानोगे तो गलत है, लेकिन खुद कोई ऑथोरिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो सबसे, है ना, तो इस तरह से हाँ, एक भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक आर्टिकल लिखा था, बड़ो आमी भालो आमी, है ना, कि बड़ा भक्त बनना है या अच्छा भक्त बनना है, तो बड़ो आमी और भालो आमी, है ना। तो और विशेषकर बस एक दो पॉइंट और हैं, और विशेषकर जो लीडर हैं जो जिम्मेदारी लिए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो डेंजरस स्थिति हो सकती है वो है पर्सनल एम्बिशन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। तो अगर प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोलते हैं द ओनली प्रॉब्लम इज पर्सनल एम्बिशन इन आवर मूवमेंट, कि हमारे मूवमेंट में एक बहुत बड़ी एक समस्या है कि सबकी क्या है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इस स्थिति पर हूँ, मैंने कुछ करके दिखाया, मैंने एक स्थापित कर दिया, है ना। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, और प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं कि जो पर्सनल एम्बिशन है वो एक पॉइजन की तरह है, एक जहर की तरह है। तो अगर किसी में एक पर्सनल एम्बिशन की भावना आती है तो वो क्या करता है, वो जहर मिला देता है, और उसकी वजह से वो सेवा की भावना थी कि हम गुरु के एक सेवक की तरह अपने आप को रखना चाहिए था, गुरु के सेवक की तरह अन्यों की सेवा करना चाहिए था। अभी क्या आ गया, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए अन्यों को हम उपयोग कर रहे हैं, अन्यों को हम एक सेवा में लगा रहे हैं। और कनक कामनी, उनसे सावधान रहना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट थे। और कोई किसी भी पोस्ट पर है, यहाँ तक कि महाराज यहाँ बता रहे हैं गुरु की अवस्था में भी है, तो भी वो सारी जितनी पोस्ट है या उपाधियां हैं वो टेम्परेरी है। एक ही उपाधि फिक्स है हमेशा के लिए, गोपीर भरतो पद कमलयो दास दासानुदास, ये उपाधि फिक्स है। उसके अलावा प्रेसिडेंट, कमांडर, लीडर, गुरु, है ना, जीबीसी, कोई भी है, अपने आप में ये उपाधि सेवा के लिए है और टेम्परेरी है। एक ही उपाधि फिक्स है, दास दासानुदास। तो इस उपाधि को हमेशा पहचान के रखना है और इस उपाधि के अनुसार कार्य करना है। तो किसी भी स्थिति में होंगे, चाहे फॉलोअर की स्थिति में होंगे, चाहे लीडर की स्थिति में होंगे, सही तरह से कार्य कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी हैं, वो फॉलोअर भी हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर भी हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा को लेके आए हैं, और बहुत अच्छे लीडर भी हैं जो प्रियव्रत महाराज और पूरे ब्रह्मांड के हित के लिए विचार कर रहे हैं। तो अच्छे फॉलोअर भी हैं और अच्छे लीडर भी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये काफ़ी अच्छा लेक्चर था, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब हम सेवा करते हैं, प्रीचिंग या कोई सी भी, हम जब न्यूओफाइट स्टेज में रहते हैं तो जैसे आपने बताया कई सारे अनर्थ आते हैं, तो उसमें सीनियर्स हमें थोड़ा करेक्शन देते हैं, कई बार चेस्टाइज भी करते हैं सबके सामने। तो कई बार एक नेगेटिव एस्पेक्ट बनता है कि क्या ये सर्विस मुझे करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्विस मुझे करनी चाहिए, हाँ कोई नई सर्विस ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर मेरा जो नेगेटिव साइड बाहर आएगा, तो उससे वो सेवा, मतलब वो सेवा के प्रति कि मुझे वो नहीं करना है, ऐसा करके एक भाव सेवा आना के प्रति कि मुझे वो सेवा अब नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि वो चेस्टाइजमेंट मिलता है, वो फॉल्स ईगो वो हाँ वो हाँ। करता है, तो उसको उससे कैसे क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? हम्म। तो जैसे आपने बोला कि जब हम नियोफाइट होते हैं, तो एक बार गिरिराज
महाराज ने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी माया में होता हूँ, तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद बोले आप कभी कभी नहीं, हमेशा माया में होते हैं, और कभी कभी कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। कभी कभी कृष्णा कॉन्शियस, अधिकतर समय तो माया में रहते हैं। तो उसी तरह से हमें तो ये समझना चाहिए कि हमेशा नियोफाइट ही है। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम हमेशा नियोफाइट ही हैं और हम कोई सेवा कर रहे हैं और हमें डांटा जा रहा है, तो अच्छी बात है। धीरे धीरे हम धीरे धीरे और सीखेंगे और परिष्कृत होंगे और हमें समझ में आएगा। और अगर हमें सेवा चेंज भी करना है, सेवा दूसरी भी करना है, तो भी वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं, वो भी हमें जो गुरु हैं या अधिकारी हैं उनसे पूछ के करना है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर आप बताइए, जो अनुकूल हो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अपने अनुसार करेंगे तो उससे जो अनर्थ है वो अपने आप ठीक नहीं हो जाएंगे। कि डांटते थे, मुझे क्रोध आता था, अब क्या कर रहा हूं मैं, सेवा चेंज कर दिया, अब मैं शांति से कर रहा हूं, मेरा क्रोध खत्म हो गया। क्रोध खत्म नहीं हुआ, क्रोध अभी प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई परिस्थिति बनेगी क्रोध निकल जाएगा। जैसे एक भक्त उन्होंने पूछा कि प्रभु जी जब मैं अच्छी सेवा करता हूँ तो मुझे थोड़ा अहंकार आ जाता है ना। तो उन्होंने उत्तर दिया कि अहंकार कहीं से आता नहीं है, अहंकार अंदर ही होता है। वो ऐसा नहीं कहीं बाहर से अहंकार आ गया, क्योंकि वो जैसे जैसे वो परिस्थिति बनती है तो वो अनर्थ निकलना चालू होते हैं। तो अगर हमें डांटा जा रहा है और हमें बुरा लग रहा है, मतलब अभी बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, अभी बहुत सारे अनर्थ हैं हमारे अंदर, तो अच्छी बात है। वो तो सही स्पिरिट में लेना है उसको। हाँ, वो परिस्थिति परिस्थिति पे डिपेंड करेगा, पब्लिकली हो रहा है या ऐसा। हरे कृष्ण बाबा, थोड़ा क्लियर होने के लिए प्रश्न करता है। जैसा दक्ष और प्रियव्रत महाराज दुजन भी तपस्या करने के लिए गया। प्रियव्रत महाराज पहले गया, दक्ष लास्ट में गया। दक्ष प्रचता का पुत्र दक्ष है। हाँ। तभी मेरा यह प्रश्न है, जो लीडर होता है, लीडर उनका पावर में ऐसा काम कर सकता, जो भक्त गृहस्थ होना चाहता है और एक भक्त गृहस्थ होना चाहता है जैसा दक्ष, एक भक्त संन्यास लेना चाहता है प्रियव्रत, तो लीडर यह कर सकता, उनका क्षमता है, इसीलिए जो संन्यास लेना चाहता है उनका गृहस्थ कर सकता। यह भी तो कर सकता, ब्रह्मा जी अलग अलग महाजन, अलग अलग लीडर, दक्ष अनक्वालिफाई है, क्वालिफाई है, तो उनका प्रशिक्षण दे सकता थोड़ा टाइम। ऑलरेडी दक्ष गृहस्थ होने के लिए तपस्या करने के लिए गया, और इधर प्रियव्रत महाराज संन्यास लेने के लिए, वैराग्य जीवन करने के लिए या कर, तो उनका फोर्स करता है, तो लीडर ऐसा कर सकता। वो दक्ष प्रजापति के पास जाकर उनको क्यों ट्रेनिंग नहीं दिया, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। वो और आचार्यों की कुछ कमेंट्री में होगा। प्रभु जी, प्रश्न ये है कि कोई लीडर जैसे दक्ष प्रजापति गृहस्थ बनना चाहते हैं तो उनको ट्रेन करके राजा बना देते, और प्रियव्रत महाराज सन्यासी बनना चाहते हैं तो वो सन्यासी रहते, तो ऐसा क्यों कर दिया? तो नहीं, जोर जबरदस्ती का तो प्रश्न ही नहीं है। वो प्रियव्रत महाराज की भी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोच रहे हैं ना, कि आपका प्रभावित नहीं होगा अगर आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। पिछले तात्पर्य में था, कल के श्लोक में। प्रभु जी को थैंक यू। जो भी वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है, हम उसका बहुत थोड़ा सा भाग जी जी देख रहे हैं। बहुत उसमें डिटेल्स हैं, बहुत सिचुएशन है। पॉइंट जो सिखाने का है वो देखना है। अन्य बहुत सारी चीज इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी अरे हमें क्या पता वहाँ क्या स्थिति थी। जो सिखाने का पॉइंट ये है कि भगवान का जो भी इच्छा हो उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। तो जो भी लीडर है उनको ही देखना चाहिए कि वो भी जो भी निर्देश है वो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो, उनके गुरुजनों को प्रसन्न करने वाला हो।
और फिर जो लेने वाले हैं उनको इस आधार पर उसको ग्रहण करना चाहिए कि क्योंकि ये भगवान को, गुरुजनों को प्रसन्न करने वाला है, इसलिए ये हमारे लिए और सबके लिए हितकर है। ये पॉइंट है मेन। अभी उसमें ऐसा भी तो कर सकते थे, उनको जा करके ये कर देते, तो दैट इज, वो हमारा देखने का परिप्रेक्ष्य नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हजार चीज़ें हो रही हैं। कर सकते थे, वो जो करने वाले हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि वहाँ क्या करना चाहिए था। इसलिए ये वृत्तांत बताने का आशय ये नहीं है कि हम उसको एनालाइज करें कि इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया। दैट इज़ नॉट द पर्पस। वो संभव नहीं है हमारे लिए। वो इतना छोटा एक लाइन दिया है वहाँ पर, वहाँ क्या क्या परिस्थिति थी, वो क्या मतलब है इसका कि दक्ष को ट्रेन नहीं कर सकते थे। अभी वहाँ दक्ष की परिस्थिति क्या है, बहुत सारी सिचुएशन है। इसलिए ये इस प्रकार का चिंतन से लाभ नहीं होगा। जो यहाँ पॉइंट बताया जा रहा है वो देखना चाहिए कि भगवान की जो भी प्रियव्रत को बताया जा रहा है, प्रियव्रत की खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान कह रहे हैं तो भगवान सबका हित जानते हैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ क्या है वो जानते हैं। इसलिए प्रियव्रत महाराज को भगवान ब्रह्मा ने ये समझाया कि ये भगवान की इच्छा है, इसलिए आप इसको मानिए। और प्रियव्रत ने वो समझ करके माना, भले ही उनकी स्व की इच्छा कुछ और थी, भले आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी कुछ और इच्छा थी, लेकिन हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को खुद नहीं समझ सकते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी। और आध्यात्मिक प्रगति का की तो यही है ना कि जो हमारे गुरु हैं वो प्रसन्न हो, नहीं तो हम कोई भी क्रिया करेंगे उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाली। और गुरुजन, भगवान जिस चीज़ से प्रसन्न होते हैं वो निश्चित रूप से वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अब हो सकता है हमारी समझ में नहीं आए, तो हो सकता है वहाँ हमें लगे कि दक्ष को ऐसा ट्रेन कर दें ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हम अल्प बुद्धि वाले हैं और जो अधिकारी हैं वो यथा उचित जानते हैं। और क्या ये कोई लीडर के क्षमता में है कि वो किसी कोई सन्यासी को गृहस्थ बनने को कहे या नहीं कहे? तो वो जो लीडर है अगर वो कनेक्टेड है, जो भी वो कर रहा है, अगर वो अपने गुरु और इस प्रकार परंपरा से भगवान से कनेक्टेड है, तो अगर वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो कर सकता है। कोई भी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उसको भगवान का नेतृत्व करना होना चाहिए। तो अगर वो प्रॉपरली सिचुएटेड है, अगर वो नेतृत्व कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर सकता है। और गृहस्थ को मतलब जो भी है अगर वो देख रहा है कि यस ये भगवान की इच्छा है कि ये इस समय यहाँ पर संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा ऐसी नहीं है, भगवान की इच्छा यहाँ पर कुछ और है, तो फिर वो ऐसा उसको कर सकते हैं। तो लीडर की क्षमता तो अपनी क्षमता नहीं होती है कोई भी लीडर की। लीडर की क्षमता कहाँ से आती है? लीडर की क्षमता आती है भगवान से। कोई भी अधिकारी अपने आप में अधिकारी नहीं होता है। हमारे जो अधिकार है वो सब तो भगवान के ही द्वारा आते हैं। किसी भी अधिकारी के एक ही अधिकारी है भगवान, बाकी सबके अधिकार जो हैं उनके द्वारा, भगवान के द्वारा उनको दिए जाते हैं। तो जिस अनुपात में जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उसके अंतर्गत हमें करना होता है। तो यदि वो भगवान के द्वारा अधिकृत है तो यस वो किया सकता है। तो प्रभु जी का पूछना था कि वो लीडर में ऐसी पावर होती है कि वो चेंज कर देता है, तो पावर तो वो तो एक ऐसा हो गया कि मन जो भी मर्जी में आए वो कर दिया, इस तरह से हो। हाँ, इस वो तरह उसकी से अपनी पावर तो है ही नहीं। वो अपने बलबूते पे तो कुछ नहीं करता है। वो तो अगर उसको क्लियर है कि यही है यहाँ पर जो भगवान चाहते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तो इसलिए वो कर सकता है। अपनी क्षमता नहीं है पर भगवान के आदेश की क्षमता के आधार पर करता है। एक एक पॉइंट आया, जो जिम्मेदारी से जो सेवा करता है यह बहुत अच्छा है, और जो खुद के लिए साधन भोजन करता है यह भी अच्छा है, बट उनसे भी अच्छा नहीं है। जो जिम्मेदारी ले से सेवा करता है वो बहुत अच्छा है, और जो खुद के लिए साधन भोजन करता है स्वयं के लिए, केवल अपनी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचता है। तो अभी मेरा प्रश्न है, हम खुद जिम्मेदारी लूंगा ना, जिम्मेदारी मेरा देगा तो मैं बाद में सेवा करूंगा? कौन सा? जैसा एग्जाम्पल, जैसे मैं कांग्रेगेशन डिवोटी के देखने के लिए
कर्तृपक्ष से अनुमोदन नहीं मिला मेरा। बट मैं अभी कक्षा में सुना तो मेरा ऐसा समझ में आया जिम्मेदारी से सेवा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं खुद के परामर्श देता है, गाइड करता है, कैसे कर सकता। नहीं, पॉइंट इसमें यह है कि जिम्मेदारी जो होगी, एक तो हमारी इच्छा है, कम से कम इच्छा है कि मुझे और सेवा करना है और जिम्मेदारी लेना है। इसमें ऐसा नहीं मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये सेवा करना है। बात ये हो रही है कि मुझे जिम्मेदारी लेने की इच्छा है। अभी जो अधिकारी हैं या जो गुरु हैं वो जिम्मेदारी देंगे, ठीक है आप ये सेवा कीजिए, आप ये सेवा कीजिए। बात पॉइंट इसमें यह है कि हमें जिम्मेदारी लेने की इच्छा ही नहीं है। हम केवल अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए सोच रहे हैं, और फिर उसका आगे स्टेप है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद भी हम अच्छे से जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं। फिर वो दूसरा पार्ट है। पहला तो यह है कि इच्छा होना चाहिए, अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर, और दूसरा है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद अगर उसको हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इससे मेरा चैंटिंग डिस्टर्ब हो रहा है, इससे मेरा ये डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, लीडर मतलब श्रवण कीर्तन में लीडर, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं हियरिंग और चैंटिंग में लीडर। मतलब अगर हियरिंग और चैंटिंग अच्छा होगा तो अच्छे से वो मैनेज भी कर पाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि वो नेग्लेक्ट करना है। बात ये हो रही कि केवल अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए वो या तो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, अगर जिम्मेदारी ली है तो अच्छे से करना नहीं चाहते, तो उससे प्रगति इतनी अच्छे से नहीं होगी जितना वो अच्छे से जिम्मेदारी लेकर, जिम्मेदारी की इच्छा है और जब जिम्मेदारी लिया है और उसको अच्छे से कर रहा है। ये पॉइंट है। ऐसा नहीं कि स्वतंत्र रूप से कोई भी जिम्मेदारी ले लिया, मैं इस ये जिम्मेदारी ले लेता हूँ, और दूसरा है कि नहीं मुझे मेरी ये जिम्मेदारी है, तो बोले नहीं मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं, वो जहाँ भी बात है जिम्मेदारी की इच्छा, और जिम्मेदारी फिर जो गुरु हैं वो प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।